हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। हम लोगों ने इससे पिछले क्लासेज में वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन मतलब वीमेन का क्या इम्पोर्टेंस, क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसके बारे में समझा था। और क्या ये पार्टिसिपेंट थी, इनको कैसे वोटिंग राइट्स मिला, कब मिला, और ये किस तरह से स्ट्रगल की अपने वोटिंग राइट्स के लिए। तो ये सारा हम पढ़ लिए थे पिछले क्लासेज में। आज की जो हम लोगों की क्लासेज है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्लेवरी कैसे थी फ्रांस में और कैसे बोल सकते हैं इसकी एवोल्यूशन हुई, ये ख़त्म हुआ स्लेवरी, वो सारा समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो उस समय क्या थी कि यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ थे वो अपने अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ बना के रखी थी। जैसे कि फ्रांस तो थी, उसके अलावा ब्रिटेन को हमने देखा था। ब्रिटिश की कॉलोनी कहाँ थी? ब्रिटिश की कॉलोनी अमेरिका में थी, इंडिया में थी। तो इस तरह से ब्रिटिश की कॉलोनी थी, हम लोगों ने पढ़ा भी था क्लास 8 में। तो उस तरह से क्या थी, फ्रांस की भी अपनी कॉलोनीज़ थी। और कॉलोनीज़ जो थी तो वहाँ से उसको क्या होता था, वहाँ से सप्लाई वो करते थे कुछ कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ मीन्स टैबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो इन सारी कमोडिटीज़ की सप्लाई होती थी वहाँ। वो क्या करते थे, ग्रो करते थे। और ग्रो करके उन कंट्रीज़ से, ये बोल सकते हैं कि उन कंट्री से ग्रो करके और अपने कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो अब इन सब को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए। अब ये खुद तो जाकर काम कर नहीं सकते, तो ये क्या करते थे, अलग अलग स्लैब्स को खरीदते थे। और ख़रीद कर उनको क्या कर दिया जाता था, उस कॉलोनीज़ में इंपोर्ट करके और वहाँ से उनसे वर्क करवाया जाता था। तो ये सिस्टम थी। और किस तरह से वो खरीदते थे, तो ये सिस्टम जो थी, देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लैब स्लैब ट्रेड। मतलब ये जो स्लैब की ट्रेडिंग होती थी, ये स्लैब जो खरीदते थे और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, तो ये कौन से सिस्टम थे? देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेब ट्रेड। मतलब क्या करते थे, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, मतलब कि अफ्रीका से यूरोप में खरीदते थे और यूरोप से फिर अमेरिका के जो उनके कुछ कॉलोनीज़ थे, अफ्रीका में कुछ कॉलोनीज़ थे, तो वहाँ पर इसको, इस स्लैब को इंपोर्ट कर दिया जाता था। वो उसको अच्छे से समझिए। और कि देखिए यहाँ पे यूरोप है, तो यहाँ से यूरोप से क्या किया जाता था, अफ्रीका से कुछ स्लैब को ख़रीदा जाता था। और इस अफ्रीका से स्लैब को ख़रीदने के बाद उसे इंपोर्ट कर दिया जाता था अमेरिका में, जहाँ पर इसकी कुछ कॉलोनीज़ थी। और वहाँ से फिर वो शुगर, टबैको एंड कॉफ़ी की जो उपज होती थी, उसे फिर यूरोप में या फ्रांस में उसे क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। तो इस तरह की ट्रेडिंग मतलब जो होती थी स्लैब को, इसी को कहते हैं ट्रेंगुलर। देख सकते हैं, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका और फिर नॉर्थ अमेरिका से यूरोप। तो इस तरह के ट्रायंगुलर जो ट्रेड है, उसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हम लोग की, अभी देखिए कि अ, इनको बोल सकते हैं कि जब नेशनल असेंबली आई, तो पहले, पहली बात तो 1789 से पहले जो ओल्ड रिजीम थी, जो राजा महाराजा का टाइम पीरियड था, तो उस समय इसको बैन करने के लिए या इनकी कोई मांग भी नहीं हुई कि इसको बैन किया जाए। क्यों बैन करेंगे? क्योंकि उस समय जो थे रूल में थे, वो क्या थे, बड़े बड़े लोग थे। और जो बड़े बड़े लोग थे वो क्या करते थे, वो उनकी अपनी कॉलोनीज़ में वो प्लांटेशन करते थे। तो प्लांटेशन में वो चाहेंगे नहीं कि क्या हो, बैन हो। लेकिन जब उनसे पावर क्या हो, पावर शिफ्ट होके नेशनल असेंबली के पास आई, तो नेशनल असेंबली में क्या थी, थर्ड स्टेटा के जो थे, थर्ड स्टेटा के लोग थे। तो उनमें डिमांड होने लगी कि क्या होना चाहिए, कि इसको बैन किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस डिमांड तो हुई, डिबेट हुई इसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ, कोई लॉ पास नहीं हुई इसको बैन करने के लिए। और ये बैन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नेशनल असेंबली में जो रूलिंग क्लास थे, तो नेशनल असेंबली में भी थर्ड स्टेटा के बोल सकते हैं कि जो प्रॉस्परस लोग थे, जो 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 एक धनी मनी व्यक्ति थे, जो ट्रेड करते थे, तो वो उनकी भी प्लांटेशन होती थी, वो भी ट्रेड करते थे। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि क्या हो, स्लेब ट्रेडिंग बंद हो और इनसे उनका नुकसान हो। तो इस समय क्या हुआ, डिबेट ही हुआ, बट इसको बैन नहीं किया गया। अभी देखिए इसके बाद पावर शिफ्ट हुआ कब, नेशनल असेंबली से पावर शिफ्ट होके आया कन्वेंशन के पास। हमने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब के अंडर में कन्वेंशन के पास क्या हुआ, पावर शिफ्ट होकर आया। तो देखिए, तो इसको सिंपल सी बात समझ ली कि इसको बैन कर दिया गया। कब? इट वाज इन 1794 दैट जैकोबिन क्लब कन्वेंशन मेड फ्री टू ऑल स्लैब्स। और स्लैब ट्रेड को क्या कर दिया गया, स्लैबरी को बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। कब? जब पावर आई कन्वेंशन यानी जैकोबिन क्लब के पास। क्योंकि जैकोबिन क्लब में क्या थी, थर्ड स्टेटा के एकदम लोअर सेक्शन के लोग थे। और वो बोलते थे कि इससे जब हमें फ़ायदा नहीं, तो स्लेव ट्रेड होना क्यों चाहिए, इसको, ये अनजस्ट लॉ है,
ये क्या है, इक्वलिटी को नहीं मतलब दर्शाता है, तो इसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इसे बैन कर दिया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, 1794 में जैकोबिन क्लब के अंडर में, कन्वेंशन के अंडर में, जैकोबिन क्लब के कन्वेंशन के अंडर में, गवर्नमेंट जो थी उसके अंडर में क्या किया गया था, स्लैब जो स्लैबरी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया, पूरे स्लैब को फ्री कर दिया गया। लेकिन 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, स्लेवरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड री इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपोलियन। ठीक है, बंद तो कर दिया गया 1794 में, स्लेवरी क्या हो गई थी, बैन हो गई थी, इसे एबॉलिश कर दिया गया, किसके अंडर में, जैकोबिन क्लब कन्वेंशन के अंडर में। लेकिन इसको 10 साल के बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने री इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस आइडियोलॉजी के साथ आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फ्लरिश हो, पूरे वर्ल्ड वाइड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होनी चाहिए। तो अभी देखिए, इस जब माइंडसेट के साथ वो आए थे, और ये कब होगा, जब बड़े बड़े लोग प्लांटेशन करेंगे, अलग अलग जगह पर कॉलोनीज होगी, तो इसमें तो स्लेब चाहिए ना, तो इसमें स्लेब चाहिए, जो लोग जाकर काम करेंगे। तो इन्होंने फिर क्या किया, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नेपोलियन के टाइम पीरियड में ये हुआ। बट इसको धीरे धीरे क्या हुआ, फाइनली ये इट वाज फाइनली इन 1848 में स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। लेकिन फाइनली वहाँ तक मतलब नेपोलियन के टाइम पीरियड में री इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे जाकर 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से क्या हुआ, बंद हो गया फ्रेंच कॉलोनीज से। और स्लेवरी जो क्या हो गया था, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब ये फुलफिल हो गया, और स्लेवरी जो होती थी, जो गुलामगिरी होती थी, वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया।